अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर फॉरेक्स में आपके सामने वीकली फोरकास्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ। पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, पहले फंडामेंटल्स का, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल्स को। ये देखें जी, इस वीक में हमारे पास मंडे वाले दिन कोई न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे वाले दिन कोई मेन न्यूज़ नहीं है, वेंसडे वाले दिन हमारे पास 5:30 बजे कोर पीपीआई और पीपीआई का डाटा है। उसके बाद हमारे पास थर्सडे वाले दिन 5:30 बजे कोर सीपीआई और सीपीआई का डाटा है और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का भी डाटा है। फ्राइडे वाले दिन हमारे पास दो न्यूज़ हैं। 7 बजे प्रीलियम यूओएम कंज्यूमर सेंटिमेंट्स और प्रीलियम यूओएम इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस वाला। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि बहुत ज़्यादा कोई न्यूज़ इफेक्ट करने वाली है तो वो सिर्फ ये वाली है 5:30 बजे जो है थर्सडे वाले दिन, और ये हमारी है कोर सीपीआई डाटा। ठीक है, ये जो कोर पीपीआई होती है ये इतना ख़ास मेरे तजर्बे में इफेक्ट नहीं करती, सीपीआई ज़्यादा इफेक्ट करती है। एनीवेज, अब हम चलते हैं टेक्निकल्स की तरफ। ये देखें जी, मेरे पास डेली का चार्ट ओपन हुआ है। पहले हम इसको वीकली के चार्ट में देखेंगे। ये हमारे वीक की कैंडल हुई है क्लोज। ये देखें जी, हमारे पास पिछले वीक की कैंडल क्लोजिंग थी 34.48 और ये वीक हमारे पास दबादब मुकम्मल, क्योंकि पिछले वीक में मैंने आप लोगों को बताया था कि हाईएस्ट क्लोजिंग दी है तो ये बाय जाएगा मज़ीद। और देख लें इस वीक में ये 35.58 35.86 पर ये इसने क्लोजिंग दी है। अब हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल्स को। ठीक है जी, हम इसको डेली टाइम फ्रेम पर लेकर आते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास जो इससे पिछली वाली कैंडल थी, मतलब जो थर्सडे वाली कैंडल है, ये हमारे पास सेल में क्लोज हुई थी, लेकिन मैंने बताया था कि कोई बहुत ज़्यादा सेल के हवाले से हौसला अफजा क्लोजिंग नहीं हुई। 35.52। अच्छा, ये जो मैं बताता हूँ ना क्लोजिंग्स, इनको बहुत ज़्यादा फोकस किया करें क्योंकि क्लोजिंग्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके नेक्स्ट डे क्या होने वाला है या नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है। अच्छा, अब हमारे पास जो ये डे गुजरा है मंडे वाला दिन, सॉरी फ्राइडे वाला दिन, तो इसने नीचे से लिक्विडिटी उठाई है 46 के राउंड अबाउट, और फिर उसके बाद ये मुकम्मल बाय। और मैंने दो तीन सिग्नल्स भी दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन टीपी हिट हुई हैं सबकी सबकी, सेल वाले सिग्नल में भी और बाय वाले सिग्नल में भी। अब जो सोचने वाली और देखने वाली बात है वो क्या है, वो है ये हमारे पास इस हफ्ते में जोन्स क्या हैं। अगर मैं बात करूं कि करेगा क्या, तो मेरे ख्याल से इस वीक में गोल्ड को कम अज़ कम भी 40 से 50 पॉइंट की रिट्रेसमेंट, मतलब कि करेक्शन देनी चाहिए, सेल में आना चाहिए। 3500 की रेंज में लाजमन आना चाहिए। और वो कौन सी रेंज है, वो बनेगी यहाँ से। ठीक है जी, ये हमारे पास रेंज है 3505, 3510, ठीक है, और 3512, सॉरी। हमारे पास जो रेजिस्टेंस बचेगी, सप्लाई है, हमारे पास जो सप्लाई है वो कौन सी है इस वीक में, इस डे में। हम इसको 4 आवर्स में देखेंगे। ये देखो, अब ये देखो जी, ये हमारी क्लोजिंग यहाँ से, ये इसने लिक्विडिटी उठाकर 3510 से गोल्ड वापस चला गया। हमारे पास जो सपोर्ट्स हैं, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक, मतलब कि वीकली की बात नहीं कर रहे, तो ये मैंने एक जोन मार्क किया हुआ है 3526 से लेकर 3529 का। ये जोन है सप्लाई डिमांड जोन, अच्छा डिमांड जोन है, इस पे हम ट्रेड इंशाल्लाह लगवाएंगे। 3541 से लेकर 3545 का एरिया अच्छा डिमांड जोन है। ठीक है, हम इससे भी ट्रेड लगवाएंगे इंशाल्लाह। सप्लाई जोन की अगर हम बात करें तो वो कौन सा है हमारे पास, वो है हमारे पास इससे नेक्स्ट 3603 से लेकर 3611 तक का एरिया, ये सप्लाई जोन है। एक वीकली की बात हो रही है। 3633 से लेकर 3639 का एरिया, ये नेक्स्ट सप्लाई जोन है इससे। ठीक है, और फिर फाइनली, क्योंकि वीकली में जा रहे हैं तो फिर हमें आपको सारे सप्लाई जोन्स बताने हैं, तो इससे अगला है 3688 से लेकर 3696 का एरिया। ये हमारे सप्लाई जोन्स हैं इसके बाद। ठीक है जी, अब हम इसको अगर प्रिडिक्शन की बात की जाए तो मेरे ख्याल से इस वीक में गोल्ड ने ये सप्लाई उठाने के लिए आना है, या ये वाली सप्लाई उठाने के लिए, डिमांड उठाने के लिए आएगा, सॉरी सप्लाई बोल रहा हूँ। तो ये वाली डिमांड जोन या तो उठाने के लिए आएगा 3474 से लेकर 3468 की।
या अगर यहां तक ना आया तो फिर ये वाली सप्लाई उठाने के लिए लाजमी आएगा। और ये कौन सी है हमारी, ये सप्लाई है हमारी 3498 से लेकर 3486 के बीच। ये वाली सप्लाई उठाने के लिए, डिमांड उठाने के लिए ये लाजमन आएगा, ठीक है, इस वीक के अंदर जो मेरा एनालिसिस है। बहरहाल ये आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि सप्लाई कौन सी हैं, डिमांड्स कौन सी हैं, साथ में डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर देता हूँ। वीकली को, वीकली चार्ट में हम अगर देख रहे हैं, वीकली को हम ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम देख रहे हैं तो फिर हमने जो लेवल्स हैं वो भी आपको बड़े बड़े बताने हैं, ठीक है। और वो लेवल्स आपको हमने बता दिया है, एक है 3488 से लेकर 3498 और दूसरा है 3468 से लेकर 3474। और इससे ऊपर कौन सा है, इससे ऊपर ये छोटे सप्लाई जोन, डिमांड जोन्स हैं, ठीक है। और ये वाले जो हैं, ये इससे ऊपर वाले, ये ये हमारे पास स्मॉल टाइम फ्रेम का है, लेकिन ये वाला हमारे पास अच्छा बड़े टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है, और ये वाला भी बड़े टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है। अब हमने फोकस क्या करना है कि हमारी मंडे की जो ओपनिंग है वो क्या करती है, मंडे की ओपनिंग कैसे होती है। वैसे मुझे लग रहा है कि ये मंडे की ओपनिंग में ही सेल आएगा, और ये कम अज कम अगर इसको सेल आना चाहिए तो ये 3560 के राउंड अबाउट इसको लाजमन मंडे की डेट में आना चाहिए। लेकिन हमने तो देखना है बाय जाए या सेल जाए, हमने अपने लेवल्स के मुताबिक ट्रेड लेनी है, और हमने अपने लेवल्स के मुताबिक ट्रेड लेकर अपने 100 से 150 टू 200 पिप्स कलेक्ट करके हमने साइड हो जाना है। हमारा तो टारगेट यही होता है, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, ठीक है जी। तो ये ओवरऑल व्यू है हमारा पास। मेरे ख्याल से ये वीक गोल्ड सेल आएगा, कम से कम 50 से 60 पॉइंट सेल आएगा, फिर उसके बाद अगर बाय गया तो गया, लेकिन 50 एक पॉइंट इसको सेल आना चाहिए, 50 से 60 पॉइंट 70 पॉइंट सेल इसको एक दफ़ा आना चाहिए। तो ये प्रिडिक्शन हो गई। जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक खैर फरमाएगा। अपनी ट्रेड में मोहतात रहा करें। लॉट साइज़ बेशक मैं बहुत अच्छे सिग्नल प्रोवाइड करता रहा हूँ, लॉट साइज़ अच्छा रखना और